हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेक्चर में। और हम पढ़ने वाले हैं आज हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम पहुंच गए हैं हमारी किताब के 126 क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो अपने गाँवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो पहला जिला कौन सा बना है? पंचकुला बना है, जो कि अपने गाँवों में 24 घंटे हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो है बिजली पहुंचाने वाला जिला बन चुका है। मतलब पूरे घंटे में, ठीक है, पूरे दिन के सभी घंटे में यहाँ पर बिजली क्या है, मिलती है। ये पहला जिला बना कौन सा? पंचकुला। ठीक है। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता है? तो ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई आते कौन कौन से हैं हिसार पुलिस रेंज में। तो हम बताएंगे कि हिसार पुलिस रेंज में ना 5 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? तो जो हिसार के आसपास हैं वही वाले आते होंगे, जैसे सिरसा हो गया, फिर फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया, हांसी हो गया और एक खुद हिसार हो गया। तो टोटल 5 आते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैथल। कैथल नहीं आता है। इससे पहले हमने एक और कल पढ़ा था पुलिस रेंज का सवाल कि अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला नहीं आता है। तो हमने देखा कि भाई अम्बाला ज़िला में आते कौन कौन से हैं। एक तो अम्बाला आता है, एक यमुना आता है और एक कुरुक्षेत्र आता है। तो हमने इसमें बता दिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। और इस तरीके से हमने यहाँ पर बता दिया कि हिसार पुलिस रेंज में 5 जिले आते हैं। इनमें से सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी है और कैथल जो है ये हिसार पुलिस रेंज में नहीं आता है। अगला प्रश्न आता है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, या हम कहेंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके लिए जाना जाता है। तो हम बताएंगे पंचकुला। पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना जो होती है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, जाना जाता है। तो हम बताएंगे पंचकुला। पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। पंचकुला का जो IT पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये हम बताना चाहिए कि उसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। और ये जो IT पार्क है ना, वो 74 एकड़ के एरिया में क्या है, फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरसा जिले का प्राचीन नाम सैरिष्का था, जिसका उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? तो हम बताएंगे कि सभी में, मतलब अष्टाध्यायी हो गया, महाभारत हो गया, दिव्यावदन हो गया, इन सभी में ही सिरसा का प्राचीन नाम जो कि क्या है, सैरिष्का है, उसका जिक्र हमें मिलता है। फिर आता है अपने पास कि जो करनाल पुलिस रेंज है ना, उसमें कौन सा जिला नहीं आता है। तो देखिए पुलिस रेंज पे कितने सारे सवाल आए हैं, तो हमें इसको याद करना पड़ेगा कि अम्बाला का पुलिस रेंज में यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है, हिसार के में हमने देखा हांसी आता है, जींद आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है। ठीक है। फिर अगला आता है अपने पास करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है। तो अपना प्रश्न आएगा यहाँ पर बी, जो कि आता है झज्जर। ठीक है। करनाल में कौन कौन सा आता है? एक तो पानीपत आता है, एक कैथल आता है और एक करनाल आता है। ठीक है, यानी कि के कैथल, करनाल और पानीपत, ये तीनों क्या है, एक ही पुलिस रेंज का पार्ट है। अगला प्रश्न, डैश जिला पूर्व में कन्नौज से जाना जाता था, यानी कि किस जिले का पुराना नाम क्या है, कन्नौज है। तो हम बताएंगे महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, कन्नौज है। ठीक है, महेंद्रगढ़ अपना आंसर आ जाएगा। निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो हम बताएंगे डी, यानी कि सेंट पॉल चर्च। तो देखिए पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे कि जो पृथ्वीराज की कचहरी है वो कहाँ स्थित है, वो भिवानी में है। जो स्टार स्मारक है वह कहाँ स्थित है, भिवानी में है। खेरा बाबा की समाधि कहाँ स्थित है, भिवानी में है। लेकिन जो सेंट पॉल चर्च है ना, वो भिवानी में स्थित नहीं है। तो अगर यह भिवानी में नहीं है तो कहाँ पे है? तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, यह अम्बाला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। मेवात जिले का जो मुख्यालय है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हम बताएंगे कि जो मेवात जिले के हेडक्वार्टर हैं वह कहाँ पर स्थित है, तो वह नूह के अंदर स्थित है। मेवात जिले का मुख्यालय नूह के अंदर स्थित है। जो नूह है उसका बर्थडे कब आता है, 2005 के अंदर आता है, 4 अप्रैल को। मतलब इसको इस तारीख को जो है इसका क्या किया गया था, बनाया गया था 4 अप्रैल 2005 को। वर्ष 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नूह कर दिया गया था। तो पहले क्या है, पहले इसका नाम मेवात था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो चुका है, नूह हो चुका है। तो 2016 में मेवात जिले का नाम नूह कर दिया गया है। तो इसका नाम कब बदला, इसका नाम बदला 2016 में। और इसका बर्थडे कब हुआ, 2005 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, नूह में।
कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है, तो हम बताएंगे थानेसर। तो पुरु के जो वंशज महाराज कुरु थे ना, उन्होंने कुरुक्षेत्र को बसाया। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और त्रिस्तावादी के बीच के स्थान को ब्रह्मावत के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये पूरा मेंशन किया गया है कि जो रीजन होता है ना, सरस्वती और दृष्टावादी नदी के बीच का जो रीजन है वो ब्रह्माव्रत कहलाया। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। हर्षवर्धन के समय में इस स्थान का नाम थानेश्वर हो गया था। तो किस समय पर स्थान का नाम थानेश्वर हो गया था, तो हम बताएंगे हर्षवर्धन के समय पर। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी, तो हम बताएंगे सोनीपत जो है इसकी स्थापना कम से कम 1500 के आसपास की गई थी। तो मेन हमें इसका याद रखना है कि इसका नाम क्या था पुराना, तो हम बताएंगे स्वर्णप्रस्थ इसका क्या था, पुराना नाम था। ठीक है, स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोने की नगरी। महाभारत में भी इसका उल्लेख क्या है, स्वर्णप्रस्थ के नाम से किया गया है। युधिष्ठिर द्वारा जो दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव में स्वर्णप्रस्थ शामिल था। तो युधिष्ठिर ने क्या किया था, दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, तो उनमें से एक गांव कौन सा था, स्वर्णप्रस्थ। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर तो 1989 को करनाल ज़िले से निकाला गया था। तो हमें इसकी एक ज़िले की स्टोरी बताई गई है कि इस ज़िले का जो बर्थडे है ना वो 1989 के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, और फिर 1991 को जो है इससे फिर से करनाल ज़िले में मिला दिया गया था। और फिर बाद में 1992 में यह पुनः पृथक जिला बन गया। मतलब पहले इसको अलग किया, फिर दोबारा जोड़ा, फिर दोबारा से अलग किया, फिर बाद में जो है ये अलग ही रहता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पानीपत की। तो ये हमने देखिए पानीपत की स्टोरी भी पढ़ ली है पूरी। तो जो हरियाणा है उसका जो पानीपत ज़िला है वह पहले किसका भाग था, वह करनाल का पार्ट था, भाग था। फिर 1989 को ना इसको अलग कर दिया गया था। फिर दोबारा 1991 को पानीपत तो फिर से करनाल ज़िले में मिल गया था। फिर बाद में मिल गया था फिर 1992 में। ठीक है, पानीपत पुनः एक अलग सा अपना ज़िला बन गया था। तो इसमें हमने सीधा सीधा बता दिया कि भाई पानीपत जो है वो लेटेस्ट कब बना, 1992 में बना। ठीक है, और इसको सबसे पहली बार अलग कब किया गया था करनाल से, तो हम बता देंगे कब किया गया था, 1989 के अंदर। फिर आता है कि पानीपत जो है, एक और प्रश्न इससे बनता है कि जो पानीपत है वो किस ज़िले से बना है, तो हम बता देंगे करनाल से बना है। ठीक है, नल 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 क्या आता है, नल। ठीक है, नल से क्या निकलता है, पानी। तो वैसे ही नल से क्या आया, पानी। करनाल से क्या आया, पानीपत, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि हरियाणा के जो गुड़गांव है या गुरुग्राम जिला है वह किस वर्ष में बना था। तो हम बताएंगे कि भाई जो हरियाणा है ना उसमें जो गुरुग्राम है वह उसका गठन जो है वो 1966 में, यानी कि 1 नवंबर जब हरियाणा बना था उसी में ही 7 जिले जो थे वो थे उस वक्त। तो गुरुग्राम भी उन्हीं में से एक था। प्राचीन काल में यह गुरु द्रोणाचार्य का काम था, वर्तमान में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि पहला कौन सा है। तो फरीदाबाद है एरिया वाइज, और ये आधुनिक शहर है, साइबर सिटी इसको कहा जाता है। फिर आता है जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी कि एरिया वाइज हमें जो है इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, झज्जर। तो झज्जर का एरिया क्या है, सबसे कम है। फिर जींद का एरिया, फिर हिसार, और फिर सबसे बड़ा सिरसा। तो इसको तो हमें ऐसे भी पता चल सकता है कि हमें पता है कि सिरसा कितना बड़ा है एरिया वाइज। तो सिरसा तो अपना सबसे लास्ट में ही आएगा। और यहाँ पर ऊपर भी लिखा है कम से अधिक, तो कम सबसे पहले कम लिखेंगे और फिर सबसे अधिक वाला लिखेंगे। ठीक है, ये तो देखिए उल्टा ही हो गया है कि जींद और सिरसा में तो हमें पता ही है कि सिरसा क्या है, बड़ा है ना। तो ये तो वैसे ही गलत है। यहाँ पर भी सिरसा क्या है, बड़ा है हिसार से। तो इस तरीके से हम इसको ऑर्डर वाइज कर सकते हैं। नूह किस ज़िले में आता है, तो हम बताएंगे नूह जो है वह मेवात ज़िले में आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का जो सबसे बड़ा ज़िला है वह कौन सा है, तो हम बताएंगे हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, भिवानी है। तो जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा ज़िला है ना एरिया वाइज वो कौन सा है, भिवानी है। और इन सब में से हमने देखा कि सब में से कौन सा है, सिरसा है। ये देखिए अभी हम बाकी आगे के प्रश्न करें ना उससे पहले हम अपना थोड़ा बहुत ना बेसिक समझते हैं। ठीक है,
तो ये हमने खोल लिया है अपना गूगल और यहाँ पे हम फटाफट से देखते हैं कि अभी तक ना, अभी हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अंदर पूरा जो टोटल है ना एरिया हरियाणा का, वो कितना है, 44212, ठीक है। और इसमें से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिरसा है, और सबसे छोटी कौन सी है, पंचकुला है। फिर आता है अपने पास, अगर हम साइज़ के हिसाब से इसको अरेंज करें तो सबसे बड़ा आता है सिरसा। यदि सिरसा ऑप्शन में नहीं है तो अपना आंसर आएगा भिवानी, फिर आएगा अपना हिसार, फिर आएगा जींद। तो मेन हम याद करते हैं, सबसे बड़ा क्या है, सिरसा, फिर आएगा भिवानी, फिर आएगा हिसार, और फिर आएगा जींद, और फिर आएगा फतेहाबाद, ठीक है। फिर देखिए ये बाकी के, करनाल, महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, रोहतक, पलवल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, फरीदाबाद। अब यहाँ से देखिए, अब हम स्मॉलेस्ट भी कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, पंचकुला है, ठीक है। उसके बाद आता है नूह, सेकंड नंबर पे छोटा, फिर तीसरे नंबर पे आता है फरीदाबाद, ठीक है, साइज़ में। और पहले हमने पढ़ा था किसमें, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, फरीदाबाद है और गुरुग्राम है ना। तो ये देखिए, ये हमने एक बार पढ़ लिया है एरिया वाइज। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो अब अपना इसका आंसर क्या आएगा, भिवानी, क्योंकि सिरसा क्या है, ऑप्शन में नहीं है। यदि सिरसा होता तो हम सिरसा मार्क कर देते, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सिरसा है, और उसके बाद भिवानी आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेवाड़ी है, ठीक है। मतलब उसके बाद हमने देखा था हिसार, के बाद हमने देखा था जींद, है ना। दोबारा से अगर हम देखें तो पहले हमने देखा सिरसा, ठीक है। फिर सिरसा के बाद हमने देखा क्या चीज़, सिरसा के बाद भिवानी, फिर भिवानी के बाद हिसार, और फिर आएगा अपना आंसर जींद। चलिए, तो ये था अपना एरिया वाइज। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और आज हम 150 प्रश्न पूरे कर लेंगे। तो अब हमारा आता है ये वाला अगला प्रश्न, तो हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है, तो हम बताएंगे हिसार। तो हरियाणा में जो हिसार जिला है ना, उसमें सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके नाम व नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एरिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एमएलएज हैं वो कहाँ से बनते होंगे, हिसार से बनते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आदमपुर का संबंध किससे है, हिसार से है। उकलाना कहाँ का है, हिसार का है। नारनौत कहाँ का है, हिसार का है। हांसी कहाँ का है, हिसार का है। बरवाला कहाँ है, हिसार का है, ठीक है। और फिर स्वयं हिसार, और फिर एक नलवा, ये सभी क्या है, हिसार में आते हैं। फिर आता है फरीदाबाद, सोनीपत में 6, सिरसा में 5 हैं, फरीदाबाद के अंदर 6 हैं, और सोनीपत के अंदर भी क्या है, 6 हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि जो घरौंदा नगर है वह हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। घरौंदा नगर जो है वह हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। यह एक तहसील भी है, यह एक उपमंडल भी है, और यह एक ब्लॉक भी है। तो हम बताएंगे कि जो घरौंदा नगर है वह कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर है। फिर आता है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं, तो हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं, तो हम बताएंगे डी, यानी कि रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, जिले, मंडल आते हैं, ठीक है, मंडल। पहले हमने देखा था एमएलए, जो कि हिसार से सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र हैं। फिर आता है अपने पास यहाँ पर मंडल, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हम बताएंगे मंडल कहाँ है, रोहतक, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 से मतलब आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी मंडल क्या हैं, दे रखे हैं। तो हमें फटाफट से ना इनको फटाफट से क्या करते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, हमने कल एक ट्रिक देखी थी अम्बाला की, क्या ट्रिक देखी थी, कुआं पाया, पाया कुआं। तो प से क्या आ जाएगा अपने पास, पंचकुला। या से आ जाएगा अपने पास यमुनानगर। कू से आ जाएगा कुरुक्षेत्र, और आ से आ जाएगा अम्बाला। इसी के साथ हमने ये चारों कर लिए हैं, पाया, ठीक है,
यानी कि पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। फिर अगली ट्रिक आती है अपने पास गुरुग्राम की। गुरु जो है वो क्या करे, थप्पड़ मारे, तो मारे तो मारे, म से आ जाएगा अपने पास महेंद्रगढ़, और रे से आ जाएगा अपने पास रेवाड़ी, और गुरु मारे तो गुरु से आ जाएगा गुरुग्राम। तो यह तीनों एक ही मंडल का भाग हैं। अगली ट्रिक आती है अपने पास हिसार की। तो इसके लिए हम बोलेंगे हाय सर, मैं जीत के आ गया हूँ, मैं फतेह करके आ गया हूँ। तो इसमें जीत, फतेह, हाय सर, तो हम सर को कह रहे हैं कि हम कंपटीशन में जीत गए हैं, हम फतेह करके आ गए हैं। तो इसकी हमारी क्या ट्रिक हो गई, हाय सर जीत के आना, फतेह करके आना, या हाय सर मैं जीत के आ गया हूँ, फतेह करके आ गया हूँ। तो हाय से हिसार, फिर सर से सिरसा, और जीत से जींद, और फतेह से फतेहाबाद। फिर रोहतक, रोहतक की हमारी क्या थी कि जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी रोहतक में आ जाएंगी। और फरीदाबाद की क्या थी कि हमने खरीदा पान, हमने खरीदा पान, तो पान फरीद, फरीद से आ जाएगा खरीद, है ना, खरीद से आ जाएगा फरीद, और हमने क्या खरीदा, पान, तो पा से आ जाएगा पलवल, और न से आ जाएगा अपने पास नूह। तो ये क्या है, नीचे नीचे है ना, पलवल, नूह, फरीदाबाद, ये सभी नीचे नीचे हैं। महेंद्रगढ़ भी नीचे है, जो कि हालांकि मारे के साथ आएगा, गुरु मारे, तो महेंद्रगढ़ गुरुग्राम के साथ आ जाएगा। और फरीदाबाद की ट्रिक क्या है, हमने खरीदा पान, तो पा से आ जाएगा अपने पास पलवल, न से आ जाएगा नूह, और खरीद से आ जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर करनाल, करनाल, तो करनाल से क्या आ जाएगा कि नल है, उसमें से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, और वहाँ पे क्या है, एक कैट है, ठीक है, कैट है जो उस पानी को पी रही है, तो कैट से आ जाएगा कैथल, ठीक है। इंग्लिश में जब हम कैथल लिखते हैं तो कैट जैसा लगता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है सिवाय, तो उसका ऐसा कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो अपना आंसर आएगा हरियाणा के ना 6 ज़िले हैं जो यूपी से लगते हैं, ठीक है। तो 6 लगते हैं, जिसमें से एक आता है यमुनानगर, फिर आता है करनाल, फिर आता है अपने पास पानीपत, फिर आता है अपने पास सोनीपत, फिर आता है अपने पास फरीदाबाद। 5 हो गए, लेकिन जो पंचकुला है इन 5 में नहीं आता है, ठीक है। पंचकुला जो है इन 5 में नहीं आता है, क्योंकि पंचकुला क्या है, यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो अपना इसका आंसर जाएगा ए, यानी कि हरियाणा में जो पंचकुला है वह यूपी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न आता है अपने पास, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के जिलों का जो है आपको सही अनुक्रम चुनना है। तो अपना इसका आंसर क्या आएगा, मतलब हमें एरिया वाइज इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंचकुला क्या है, सबसे छोटा है, तो हमें छोटे से बड़ा करना है। तो पंचकुला सबसे छोटा आ गया, फिर पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत। तो इसमें तो ये तो गलत ही है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पंचकुला को क्या है, बड़ा बना दिया गया है, जो कि नहीं है। तो ये अपना गलत, ये अपना गलत, तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि पंचकुला क्या है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा। दूसरे नंबर पर भिवानी। इस तरीके से अगला प्रश्न आता है, बापोली किस जिले से अंतर्गत आता है, तो बापोली का संबंध पानीपत से है, ठीक है। बापोली, तो बापोली है क्योंकि उसमें पानी है, बापोली पानी। तो पानीपत महाभारत के समय में 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम क्या है, पांडुप्रस्थ है। सो जो बापोली है वह किस में आता है, पानीपत में आता है, ठीक है। अब इसी को ही थोड़ा सा बदल कर भी दे सकते हैं, जैसे बापोली की जगह इसराना लिख सकते हैं, मतलोडा लिख सकते हैं, समालखा लिख सकते हैं। तो हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं एक बार कि जो इसराना है वह पानीपत में है, जो मतलोडा है वह भी पानीपत में है, समालखा वह भी पानीपत में है। अगला प्रश्न आता है अपना, कौन सा नगर गुरुग्राम की एक तहसील नहीं है, तो कोसली जो है ना वो गुरुग्राम में नहीं आता है। गुरुग्राम में कुल 5 तहसील हैं, जिनका नाम है गुड़गांवा, मानेसर, फरूखनगर, पटौदी, सोहना, ठीक है। तो सोहना, पटौदी, फरूखनगर, मानेसर, गुरुग्राम, ये एक में आता है। कसौली जो ये कोसली है ना, ये नहीं आता है हरियाणा के गुरुग्राम में, गुड़गांवा में। तो कोसली फिर आता किस में है, तो हम बताएंगे कि जो ये कोसली है ना, ये किस में आता है, ये आता है रेवाड़ी में।
ठीक है, ये किस में आता है, रेवाड़ी में आता है। अगला आता है अपने पास, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो हम बताएंगे 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है, 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। मंडलों में मुख्य अधिकारी कमिश्नर होता है और जिलों में मुख्य डिप्टी कमिश्नर होता है, डीसी, डिप्टी कमिश्नर। नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं ये वाला प्रश्न, ठीक है, कि नीचे हरियाणा के कुछ ज़िले हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है इन ज़िलों को उत्तर से दक्षिण में हमें अरेंज करना है, यानी कि हमें नॉर्थ से साउथ में जो है इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हरियाणा राज्य के ज़िलों को हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर पंचकुला आता है, फिर अम्बाला, फिर कैथल, फिर जींद, फिर भिवानी और फिर महेंद्रगढ़। ये देखिए, ये हमने देखा सबसे पहले ऊपर यहाँ पर क्या है, पंचकुला है, फिर अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। ठीक है, इस तरीके से हमें नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करना था। आज का आखिरी प्रश्न आता है हमारे पास कि हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो हम बताएंगे पंचकुला सबसे छोटा ज़िला है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें गुरुग्राम और सोनीपत, भिवानी, इन सब का एरिया दे रखा है। ठीक है, तो एरिया पे भी काफ़ी सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, आ रखे हैं। ठीक है, तो बाकी के हम ये प्रश्न देखिए, रोज़ हर दिन थोड़े थोड़े प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।